बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी गुरुकुल एकेडमी के एक और नई वीडियो में। तो कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे और पढ़ाई को निरंतर जारी रखे होंगे। बच्चों, यदि चैनल पर पहली बार है तो इसको सब्सक्राइब करें और यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला सवाल कह रहे हैं कि लालची शब्द में प्रत्यय है। आपको ये बताना है कि लालची शब्द में कौन सा प्रत्यय है। ए कह रहा है लौ, बी कह रहा है ची, सी कह रहा है ला और डी कह रहा है ए। तो आपको ये बताना है कि लालची शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। तो बच्चों, मूल शब्द जो है लालच और ई प्रत्यय लगा हुआ है। तो विकल्प जो है वो डी आपका क्या होगा, वो सही हो जाएगा पहले का। तो पहले का डी जो है वो सही हो जाएगा। बात सवाल नंबर दूसरे की, कर कार प्रत्यय से निर्मित नहीं है। तो आपको ये बताना है कि किस शब्द में कार प्रत्यय नहीं लगा है। ए करे पत्रकार, बी कलाकार, सी करे कुंभकार और डी करे बड़प्पन। तो आपको ये बताना है कि कार प्रत्यय से निर्मित निम्न में से कौन सा नहीं है। पत्रकार नहीं है, कलाकार नहीं है, कुंभकार नहीं है, या बड़प्पन नहीं है। तो बच्चों, कार से जो निर्मित नहीं है वो बड़प्पन नहीं है क्योंकि उसमें पन प्रत्यय लगा है। तो विकल्प डी जो है दूसरे का भी सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर तीसरे की। तीसरे में करें कि अध्यापका शब्द में प्रत्यय है। आपको ये बताना है कि अध्यापका शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है। का लगा है, की, आई का या इका लगा है। तो आपको ये बताना है बच्चों कि अध्यापका शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है। का लगा है, की लगा है, आई का लगा है या इका लगा है। तो बच्चों, जो मूल शब्द है वो अध्यापक है, इका प्रत्यय से जो है अध्यापिका बना है। तो विकल्प डी जो है इसका भी क्या होगा, सही हो जाएगा तीसरे का। बात करते हैं सवाल नंबर चौथे की। चौथे में करें कि चंद्रमौली शब्द किस समाज से बना है। तो आपको ये बताना है कि चंद्रमौली शब्द जो है वो किस समाज से बना है। ए कह रहा बहुब्रीहि से, बी द्वंद, सी अव्ययी भाव और डी कह रहा तत्पुरुष। तो आप बताना है कि चंद्रमौली शब्द जो है वो किस समाज से बना हुआ है। बहुब्रीहि से बना है, द्वंद से बना है या बेभाव से या तत्पुरुष से। तो बच्चों, चंद्रमौली शब्द जो है वो बहुव्रीहि से बना है। तो विकल्प ए जो है वो आपका सही हो जाएगा चौथे का। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर पांचवें की। पांचवें में कह रहे कि द्वंद्व समास होता है। तो आपको बताना है कि द्वंद्व समास कौन होता है। जिसका पूर्व पद प्रधान हो, बी कर जिसके सभी पद प्रधान हो, सी कर जिसका दूसरा पद प्रधान हो और डी कर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको ये बताना है कि द्वंद्व समास कौन होता है। तो बच्चों, द्वंद्व समास जिसके दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं, मतलब सभी पद प्रधान होते हैं। विकल्प बी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। तो पांचवें का बी सही हो जाएगा। सवाल नंबर छठवें में कह रहे हैं कि प्रयोगशाला शब्द में समास का प्रकार है। तो आपको ये बताना है कि प्रयोगशाला शब्द में कौन सा समास है। ए कह रहा है अव्ययी भाव, बी द्विगु, सी द्वंद और डी कह रहा है तत्पुरुष। तो आपको बताना है कि प्रयोगशाला में कौन सा समास बनेगा। अव्ययी भाव बनेगा, द्विगु बनेगा, द्वंद बनेगा या तत्पुरुष बनेगा। तो बच्चों, प्रयोगशाला शब्द में तत्पुरुष समास होगा। विकल्प डी जो है वो आपका सही हो जाएगा। कौन सा, डी हो जाएगा। बात सवाल नंबर सातवें की। करण निर्विवाद में कौन सा समास है। तो आपको ये बताना है कि निर्विवाद शब्द में कौन सा समास है। ए कर्मधारय, बी कर अव्ययी भाव, सी कर तत्पुरुष और डी कर बहुव्रीहि। तो आपको बताना है कि निर्विवाद शब्द में कौन सा समास है। विवाद और उसमें निर उपसर्ग जो है लगा हुआ है। तो आपको बताना है कि कौन सा समास बनेगा। कर्मधारय बनेगा, अव्ययी भाव, तत्पुरुष या बहुव्रीहि। तो बच्चों, निर्विवाद में अव्ययी भाव समास बनेगा, उपसर्ग से निर्मित है। तो समास जो है वो अव्ययी भाव बनेगा। तो सातवें का भी सही हो जाएगा। सवाल नंबर आठवां, करे जिसकी आशा न की गई हो। तो आपको ये बताना है कि जिसकी आशा न की गई हो उसे क्या कहेंगे। प्रति आशा, अप्रत्याशित, आशातीत या अप्रति आशा। तो आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा विकल्प सही होगा। जिसकी आशा न की गई हो, तो कौन सा विकल्प सही होगा। ए, बी, सी या डी, इसमें से कौन सा विकल्प होगा। तो बच्चों, आठवें का विकल्प बी सही हो जाएगा, अप्रत्याशित। तो विकल्प बी जो है वो क्या होगा, सही हो जाएगा आठवें का। सवाल नंबर 9 में कह रहे हैं कि जिसके पास कुछ भी ना हो। तो आपको ये बताना है कि जिसके पास कुछ भी ना हो उसको एक शब्द में क्या कहेंगे। ए कह रहा है गरीब, बी अकिंचन, सी दरिद्र और डी कह रहा है विनीत। तो आपको ये बताना है कि जिसके पास कुछ भी ना हो उसे क्या कहेंगे। गरीब, अकिंचन, दरिद्र या विनीत। क्या कहा जाता है। तो बच्चों, जिसके पास कुछ भी नहीं है उसे अकिंचन कहा जाता है। तो विकल्प बी जो है वो क्या होगा, वो सही हो जाएगा। तो विकल्प बी सही होगा 9वें का। बात करते हैं सवाल 10वें की। कर आदि से अंत तक के लिए एक शब्द क्या होगा। तो आदि से अंत तक के लिए एक शब्द बताना है। ए कर अधोपांत, बी कर आदि, सी दिगंत और डी कर अंति। तो आपको बताना है कि आदि से अंत तक के लिए एक शब्द में हम क्या बोलेंगे। आधोपांत बोलेंगे,
आदि कहेंगे, दिगंत या अंत कहेंगे। तो बच्चों आदि से अंत तक जो है आदोपांत कहलाता है। तो 10वें का विकल्प पहला जो है वो क्या होगा, वो करेक्ट हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। बात सवाल नंबर 11 की, कर आँख का पानी ढल जाना, इसका अर्थ क्या होगा? आँख का पानी ढल जाने का अर्थ बताना है। ए करें बुढ़ापा आ जाना, बी प्रिय व्यक्ति का बिछुड़ जाना, सी निर्लज्ज हो जाना और डी कह रहा देखने की ताकत ताकत कमजोर पड़ना। तो आपको बताना है कि आँख का पानी ढल जाने का अर्थ क्या होगा? बुढ़ापा आ जाना होगा, प्रिय व्यक्ति का बिछुड़ जाना होगा, निर्लज्ज हो जाना या देखने की ताकत का कमजोर पड़ना होगा। तो बच्चों आँख का पानी ढलने का मतलब होता है निर्लज्ज होना। विकल्प सी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। तो 11 का सी जो है वो सही हो जाएगा। बात सवाल नंबर 12 की, कर अजल गगरी छलकत जाए, इसका अर्थ आपको बताना है। सवाल नंबर 12 की कि अजल गगरी छलकत जाए का अर्थ क्या होगा? ए करे संभल कर ना चलना, बी करे गगरी का ढक्कन बंद ना करना, सी कर अपनी बात की प्रशंसा करना और डी कर अल्प ज्ञान या संपत्ति वाले का गर्व प्रदर्शन। तो आपको ये बताना है कि अज्जल गगरी छलकत जाए का अर्थ क्या होगा? संभल कर ना चलना होगा, गगरी का ढक्कन बंद ना करना होगा, अपनी बात की प्रशंसा करना या अल्प ज्ञान या संपत्ति वाले का गर्व प्रदर्शन। तो बच्चों इसका उत्तर होगा अल्प ज्ञान या संपत्ति वाले का गर्व प्रदर्शन। विकल्प डी जो है वो सही हो जाएगा 12 का। सवाल नंबर 13 का है, कह रहा है कि 9 2 11 होना का अर्थ क्या है? तो आपको ये बताना है कि 9 2 11 होने का अर्थ क्या है? ए कर धन का खूब बढ़ जाना, बी कर 9 2 11, सी कर तुरंत भाग जाना और डी करे 11 होकर अर्थात बली होकर मुकाबला। तो आपको बताना है कि 9 2 11 का अर्थ क्या होता है? धन का खूब बढ़ना, 9 2 11 होना, तुरंत भाग जाना या 11 होकर अर्थात बली होकर मुकाबला करना। तो बच्चों 9 2 11 का मतलब होता है तुरंत भाग जाना। तो 13 का विकल्प सी जो है वो क्या होगा? वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। बात सवाल नंबर 14 की, कह रहा कि देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करिके करुणा निधि रोए, इसमें कौन सा रस है? तो आपको बताना है कि देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए में कौन सा रस है? ए कर वियोग श्रृंगार, बी कर रौद्र, सी करुण और डी कर शांत रस। तो आपको बताना है कि कौन सा रस जो है इसमें होगा? वियोग श्रृंगार होगा, रौद्र होगा, करुण होगा या शांत होगा। तो बच्चों 14 का उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, इसमें करुण रस होगा। तो विकल्प सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात सवाल नंबर 15 की, कर किस रस को रसराज कहा जाता है? तो आपको ये बताना है कि किस रस को रसराज कहा जाता है। ए कर श्रृंगार रस, बी वीर, सी शांत और डी कर करुण रस। तो आपको बताना किसको रसराज कहा जाता है? बच्चों श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है, सिर्फ ऐसे होता है। तो श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है, इसमें वर्तनी थोड़ी अशुद्ध है। तो आपको बताना किस रस को रसराज कहते हैं? श्रृंगार रस को, वीर रस को, शांत रस को या करुण रस को। तो आपको 15वें का उत्तर बताना है कि 15वें का उत्तर क्या होगा? तो बच्चों विकल्प ए हो जाएगा, श्रृंगार रस को रसों का राजा या रसराज कहा जाता है। बात करते हैं सवाल नंबर 16 की, कर विश्व में अस्थाई भाव किस रस में होता है? तो आपको ये बताना है कि विश्व में अस्थाई भाव वो किस रस में होता है? ए कर हास्य में, बी शांत, सी अद्भुत और डी कर विभत्स में। तो आपको बताना है कि जो है वो विश्व में अस्थाई भाव किसका होता है? शांत हास्य का, शांत का, अद्भुत का या विभत्स का। तो 16 का उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों? सी विकल्प अद्भुत का होता है। तो विकल्प सी जो है वो आपका सही हो जाएगा 16 का। बात करते हैं सवाल नंबर 17 की। सवाल नंबर 17 में कह रहा है कि किस छंद में 6 चरण होते हैं? तो आप बताना कि किस छंद छंद में 6 चरण होते हैं। ए कर बरवे, बी चौपाई, सी सोरठा और डी कर छप्पे। तो आपको बताना कि किस में 6 चरण होते हैं? बरवे में, चौपाई में, सोरठा में या छप्पे में। तो बच्चों 6 चरण वाला जो छंद होता है वो छप्पे होता है। तो विकल्प कौन-सा सही हो जाएगा? डी 17 का सही हो जाएगा। बात करते हैं बच्चों सवाल नंबर 18 की। 18 में कह रहे हैं कि निम्न में सममात्रिक छंद का कौन-सा उदाहरण है? तो आपको ये बताना है कि कौन सममात्रिक छंद का उदाहरण है। ए करे दोहा, बी सोरठा, सी चौपाई और डी करे सभी। तो आपको बताना है कि कौन जो है वो सममात्रिक छंद का उदाहरण है। दोहा, सोरठा, चौपाई और सभी। तो बच्चों सममात्रिक छंद का उदाहरण जो है वो इसमें चौपाई है। तो विकल्प सी जो है वो सही हो जाएगा। दोहा और सोरठा जो है वो अर्ध सममात्रिक छंद है। बात सवाल नंबर 19 की। 19 में कह रहा है कि छप्पे किस प्रकार का छंद है? तो आपको छप्पे के बारे में बताना है कि किस तरह का छंद है। ए कर सममात्रिक, बी कर विषम मात्रिक, सी कर अर्ध सममात्रिक और डी कर इनमें से कोई नहीं। तो आपको ये बताना है कि छप्पे जो है वो किस तरह का छंद है। तो बच्चों छप्पे के बारे में अगर देखा जाए तो छप्पे जो है विषम मात्रिक छंद है। तो अर्थात विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी जो है वो आपका सही हो जाएगा 19 का।
और बच्चों आज का अंतिम सवाल, कर आज्ञा का पर्यायवाची शब्द है, तो आपको बताना है कि आज्ञा का पर्यायवाची क्या होता है। ए कर नियोग, बी कर आदेश, सी कर विधि और डी कर स्वीकार। तो आपको बताना है कि आज्ञा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। नियोग होता है, आदेश, विधि या स्वीकार। तो बच्चों आज्ञा का जो पर्यायवाची होता है उसे आदेश कहते हैं। विकल्प बी जो है वो सही हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, आपको अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।